और यार भैया बारिश शुरू हो गई है पूरे इंडिया में इस टाइम पे। मतलब समझ में आ रहा है ना, जब बारिश होती है तो चाय के बर्तन निकल आते हैं, पकौड़े की मतलब कढ़ाइयाँ चढ़ जाती हैं। और साथ में एक और चीज़ होती है, देखो कई जगहों पे बारिश बहुत मूसलाधार होती है और वहाँ पे ठंड हो जाती है, और ठंड में सूप पीने का मज़ा किसे नहीं आता। सोचो गर्मा गर्म सूप, और उस गर्मा गर्म सूप में अगर मोमो हो तो मतलब क्या मज़ा आ जाएगा ना। सूपी मोमो वाली डिश बनेगी आज। ये जो वर्ड है मोमो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, सुन के मज़ा आता है। लेकिन इनके जो बाप दादा हैं ना वो चाइना से हैं, जिनका नाम है डिमसम। अब डिमसम एक पूरी फैमिली है। अब वो डिमसम की फैमिली ट्रैवल करते करते पहुंची तिब्बत, तिब्बत में बने मोमो, मोमो पहुंचे नेपाल में भी, इंडिया में भी। और ये वाली जो रेसिपी है ना एकदम प्रॉपर नेपाल वाली है, मतलब एकदम दाई हो। अब ये है सोयाबीन, जिसे भटमास भी कहते हैं। अब ये भटमास को ना टोस्ट करना है, टोस्ट। सोयाबीन का फ्लावर, सोयाबीन की चटनी, सोयाबीन को फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है, कई तरीके से यूज़ किया जाता है ये भटमास। अब ये भटमास की चटनी बनेगी, वही चटनी मोमो के साथ भी खाई जाती है, लेकिन उसी से सूप भी बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं, एक पन दो काज होगा यहाँ पे, जो हम हमेशा करते हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम तरह तरह की डिशेस बना रहे हैं। टेस्ट इज़ द फॉर्मूला फ्रॉम हियर। यहाँ से निकलती है दिल से आवाज़ कि भैया डिश बनेगी टेस्टी। अभी जो भटमाश यानी कि सोयाबीन, यानी कि इसे आराम से रोस्ट करना पड़ता है, बड़ी हल्की सी आंच में से रोस्ट करना पड़ता है ताकि ये एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे। चलो जी, बढ़िया से ब्राउन ब्राउन हो गए, फट गए। अब इन्हें निकाल के साइड में रखा जाए। और इसी पैन में सेसमे सीड्स यानी कि तिल के दाने, इसे भी रोस्ट करना है। और ये सेसमे सीड्स जो है रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लिया जाए। 2 चीज रोस्ट होके रेडी। अब चटनी को भूनना शुरू करते हैं। चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली, ग्रीन चिली का जो तीखापन है ना, वही इस चटनी को एकदम बढ़िया से तीखा बना देगा। और अब इसमें जाएंगे चॉप किए हुए टमाटर, वो भी बढ़िया से भुनने। अब ये टमाटर, गार्लिक, मिर्ची को ना बढ़िया से पकाना है। देखो इसका नाम है गुरखा चटनी। अब ये गुरखा चटनी मतलब नेपाल से है, तो हमें समझ में आ गया है। इसे भटमास की चटनी भी कहा जाता है। ये मोमो के साथ खाई जाती है, दाल चावल के साथ खाई जाती है, सूप में डाली जाती है, थुक्पा में डाली जाती है, बहुत सारी चीज़ों में ये भटमास की चटनी का इस्तेमाल होता है। तो ये भटमास की चटनी के लिए जो टमाटर है ना, इसे अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। और उसे भूनने के लिए इन्हें ज़रूरत है नमक की। चलिए, जब तक टमाटर चटनी पक रही है, अपन मोमो की सब्जी तैयार कर लेते हैं। अब वेज मोमो बना रहे हैं हम लोग। अब वेज मोमो में हम डालेंगे गाजर, साथ में फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी पत्ता गोभी चॉप, थोड़ी सी गोभी चॉप, साथ में प्याज, गार्लिक, जिंजर। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। देखिए, बिना भूनने वाली रेसिपी भी होती है। ये सारी चीज़ों में नमक, थोड़ा सोया सॉस डाल के छोड़ दिया, फिर जब वो पानी छोड़ती है उसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर उसे मोमो में भर के मोमो बनाते हैं। या फिर ये वाली यूज़ कर लो, इसमें पानी सुखाना है तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पर पैन बढ़िया से गर्म हो जाए, उसमें डाला जाएगा ऑयल और उसमें शुरू की जाएगी कहानी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले चॉप किया हुआ गार्लिक, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किए हुए प्याज, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाएं तो फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद
इसमें सब्जियां डाली हैं एक एक करके। तो चॉप की हुई फूल गोभी, साथ में चॉप की हुई कैबेज, चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स। ये थोड़ी थोड़ी सब्जी मैं सूप के लिए बचा भी रहा हूं। चॉप किया हुआ गाजर। अभी जो भट माश है जिसको हमने अच्छे से रोस्ट किया हुआ है, इसमें मिलाएंगे ये तिल के दाने और साथ में ये बढ़िया सा जो टमाटर, गार्लिक, मिर्ची इसे जो भून लिया है ना, अब इसे यहाँ पे डाल दो। इसे अच्छे से मिक्स कर लो और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लो। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा डाला जाए पानी और इसे बढ़िया से पीस लो। इसे फिर से पकाना है, इसलिए पीस के वापस लेके आते हैं। चलो जी, चॉप्ड वेजिटेबल सॉटे हो रही हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा शेजवान सॉस। पानी सूख चुका है बढ़िया से और ये सब्ज़ी भी थोड़ी सी पक गई है। क्रंची रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मोमो में बाइट नहीं आएगी। क्रंच आना चाहिए। चलिए, अब इसे ठंडा होना पड़ेगा क्योंकि मोमो में भरने के लिए स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए। गर्म स्टफिंग नहीं भरी जाएगी। तब तक मोमो का डो बनाते हैं। मैदे को ऑयल से मोइन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा डालना है ताकि सॉफ्टनेस आ जाए और बढ़िया सॉफ्ट डो बनेगा मोमो का, है ना। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया तो लपेट नहीं पाओगे, बहुत हार्ड बना दिया तो बिलेगा नहीं। तो इसलिए उतना सॉफ्ट जितना बढ़िया से लचीला हो जाए, बिलता रहे। डो बढ़िया से एकदम सॉफ्ट गूंद गया है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये सॉफ्ट भी होना चाहिए और लचीला भी। ये देखिए, अब बहुत हल्का सा सूखा मैदा और उसके साथ में इन्हें बढ़िया से राउंड रोल कर लीजिए। साइड्स चारों तरफ से पतली होनी चाहिए और मोमो की जो पट्टी है वो एक बराबर होनी चाहिए। अब इसे हाथ में इस तरीके से रखा जाए और स्टफिंग बीचों बीच और फिर एक कोने को दूसरे कोने से पहले इस तरह से जोड़ दो बीच में। अभी जो साइड में इसे इस तरीके से साड़ी का पल्लू, मतलब समझ रहे हो ना, मोमो का पल्लू, नॉट साड़ी का पल्लू, और दूसरी तरफ से भी। और वो करने के बाद ऐसे पतला पिंच कर दो, तैयार। ये लो जी, बन गए सारे मोमो। अब इन्हें स्टीम कर लेते हैं। अब आपके घर में इडली स्टीमर तो होगा, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लो क्योंकि ज़्यादा तश्तरी नहीं बनानी। अगर तश्तरी है तो बहुत बढ़िया है, प्लेट है इस साइज़ की तो और भी बढ़िया है। और यहाँ पर इन्हें बिठा दो, थोड़ा गैप दे देना ताकि चिपके ना। अब मोमो तो यहाँ पे चढ़ गए, इसके बाद सूपी मोमो बनेंगे। अब मोमो सूपी बनाने के लिए हमें बनाना एक बढ़िया सा सूप, और उसके लिए जो भट मास की चटनी जो हमने अभी तक बिल्कुल सिर्फ पेस्ट की है उसे पकाना बाकी है। भट मास का जो मिक्सचर था उसे हमने बढ़िया से पेस्ट बना लिया है। अब गरम करें तेल और उसमें डाल दें ये मिक्सचर। इसे और अच्छी तरीके से पकाना है। ये मिक्सचर में बिल्कुल वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, तो मिक्सी में भी पानी घुमा लो और ये वाले में भी पानी घुमा लो
और ये पानी घुमा के इसे बढ़िया से चटनी को पकने दो, क्योंकि ये चटनी काफ़ी दिन चलेगी। चटनी को अच्छे से बढ़िया से पानी वानी के साथ मिक्स कर लो और इसे अब बढ़िया से पकने दो। ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। मोमो स्टीम होने चढ़ गए हैं, भट माश की चटनी यहाँ पे उबल रही है। और यहाँ पर सूप की हो जाए तैयारी। चॉप किया हुआ गार्लिक बढ़िया से सौते हो जाए, फिर ये जो चॉप की हुई सब्जियाँ थी ये भी डाल दी जाए। गाजर, फ्रेंच बीन्स, कैबेज, चॉप जिंजर, और इसमें डाला जाएगा पानी। अब थोड़ी सी शेजवान चटनी टेस्ट के लिए, ये बढ़िया से पानी के साथ सब्जियों के साथ उबलेगी, इसमें आ जाएगा मज़ा। साथ में थोड़ी सी डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा नमक। अब ये भट मांस की चटनी जो है धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए पानी जो है वो सूखता जाएगा और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है दोस्त। वो ट्विस्ट ये है कि ये थोड़ी सी भट मांस की चटनी इधर भी जाएगी, ये इसमें भी ये फ्लेवरिंग देगी और साथ में थिकनेस भी। आय हाय हाय, लुक एट द कलर नाउ। Earthy, amazing, beautiful. अब इसके ऊपर डालेगा बढ़िया सा ये सूप, सम चिली ऑयल, चॉप्ड कोरिएंडर, थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ा सा काला तिल। अब ये भैया आपके मॉनसून की तैयारी पूरी डन है। अब अगर आपको इसमें वेज स्टफिंग नहीं डालनी, चिकन डाल लो। रॉ चिकन में चॉप अनियन, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, हल्का सा चॉप गार्लिक और चॉप धनिया मिक्स करना बढ़िया से और भर देना। सेम स्टाइल मोमो का, बाकी सारी कहानी सेम। तो हो गया आपका ये सूपी मोमो तैयार, बिल्कुल नेपाल के स्टाइल में। तो डाई हो, मानसून एंजॉय करनी हो।